आई थिंक यहाँ तो छोटे छोटे कैबिन्स बने हुए हैं। सच बताऊँ तो बहुत ज़्यादा डरा। What the हाय। तो अभी एक सडन प्लान बना और मैंने सोचा चलो लॉकडाउन हो गया, बहुत टाइम गलत हुआ हमारे साथ। अभी तक हमें एक भी होटल रूम कुछ भी नहीं मिला क्योंकि हम सोते हैं। हाय, अभी वाटरफॉल की साइड जाते जाते आपको यहाँ पर एक एंट्री फी देनी पड़ेगी 30 रुपीज़ पर। तो पेट की भूख और मन की भूख होती है ना, वो हाथ से गलत हुआ। कहते हैं ना, कोविड चाहे जितना भी हो, यहाँ पर ज़्यादातर लोग बिना मास्क के ही दिखाई दे रहे हैं। और अभी हम हैं जानकी ब्रिज के सामने। अब इसको क्रॉस करके हम जाएंगे बीटल्स आश्रम। अभी एक बहुत प्यारी सी मिस्टेक हुई। जो ये लेफ़्ट साइड में है ये भी व्हीकल के लिए, राइट साइड में वो भी व्हीकल के लिए, और जो सेंटर वाला है वो सिर्फ पैदल यात्रियों के लिए है। अभी हम लेफ़्ट साइड वाले में चल रहे थे तो कुछ लोगों ने हमें समझाया, भाई चूतियो बीच में चलो। मैं कहा ठीक है यार, ये भी ठीक है, प्यार से भी बोल सकता है इंसान। और ये चश्मा मैंने लगा रखा है, ये मैं सोचना ओरिजिनल है ना, मुझे पता तुम सोच भी नहीं रहे हो। 150 रुपये का लिया है यहीं से। वैसे भी खो ही जाते हैं चश्मे। आज आया था वाटरफॉल में, एक 200 रुपये वाला गिर गया, 150 रुपये वाला पहन रखा है। अगले ट्रिप पे ये भी कहीं खो जाएगा, फिर ले लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। हाय, तो अभी हम पहुंचने वाले हैं बीटल्स आश्रम। पता नहीं आश्रम का नाम क्यों दिया है, वो अभी देखकर पता चलेगा। ये सामने जानकी ब्रिज से जो भी एग्जिट आता है हमारा, ये एग्जिट आने के बाद आपको जस्ट एक राइट लेना है और सीधी लेन जा रही है। आइए चलते हैं बीटल्स आश्रम की तरफ। देखिए आम खा रहे हैं। मेन एंट्रेंस एंट्री फी अगर आप देख सकते हैं 150 रुपीज़, स्टूडेंट अप टू 18 ईयर्स। ये भैया ने मुझे एक मैप दिया है, इसके थ्रू हमें पूरा आश्रम घूमना है। बस हमारे पास आ गई हमारी टिकट और हम अब यहाँ से निकलेंगे। ये ध्यान मठ होते थे जहाँ पर बैठ के लोग ध्यान लगाते थे। आप यहाँ देख रहे हैं श्री भी लिखा हुआ है। और ऐसे मठ यहाँ पर काफ़ी हैं, जैसे कि फ्रंट में 3 और है हमारे पास, 4 है, 5 6, तो काफ़ी सारे मिल सकते हैं। चलो एक के अंदर चल के देखते हैं। ये रहा इसका एंट्रेंस। अंदर चलते हैं, झुक के अंदर जाना पड़ेगा। और अंदर जाने के बाद वाह, इसको थोड़ा मॉडर्न तरीके से बनाया हुआ है जिसमें, एंड ख़ास चीज़ यहाँ नीचे अंडरग्राउंड स्टेयर्स भी है। नीचे उतर के दिखाता हूँ उसको, स्टेप ब्रोकन ना हो। मैंने थोड़ा वाइड एंगल कैमरा लेंस यूज़ कर लिया है ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा एरिया कवर अप हो सके। सामने वाला डोम नंबर 3 है, ये वाला डोम नंबर 2 है। हम 3 से नीचे आए हैं एंड इस डोम के अंदर भी सेम सिचुएशन। वॉशरूम, एक छोटी सी विंडो, थोड़ा घूम कर जाएंगे तो हम स्टेयर्स देखेंगे, एक विंडो देखेगी, नीचे कुछ अलमीरा, यानी एक पर्सन यहाँ आसानी से रह सकता है। और इसको सर्कुलर इसलिए बना, शायद एयर फ्लो ज़्यादा यहाँ अच्छा होता हो। अब हम अगेन सीढ़ियों से चढ़ रहे हैं जो कि बहुत रिस्की है वैसे तो। मैं कुछ चीज़ों को पकड़ लेता हूँ। ओके नाइस, वी आर ऑन टॉप एंड अगेन हम चलते हैं बाहर। और ख़ास बात ये भी है कि इनके अंदर गर्मी बिल्कुल फील नहीं हो रही है, ताकि आपका कंसंट्रेशन ख़राब ना हो। चलो आगे चलते हैं। ये बताते हैं 1960s में जब महर्षि यहाँ आए थे तो उन्हें ये जो जगह बहुत ही ज़्यादा पसंद आई थी, तो उन्होंने 15 एकर्स
लीज पर लेकर ट्रांसेंडेंटल मेडिकेशन बोलते थे, जिससे जो न्यू जनरेशन थी वो बहुत अट्रैक्ट हुई। यहाँ पर काफ़ी लोग आते थे। 15 to 20 मिनट्स के डेली में 2 सेशन होते थे योगा के। सी दिस डोम्स आर एवरीवेयर। ये सामने फ़ोटो गैलरी है। चलो फ़ोटो गैलरी में चल के देखते हैं क्या है। तो ये है नेक्स्ट लोकेशन, ये है किचन एरिया। अभी यहाँ पे एक पेड़ गिरा हुआ है, मगर इतना अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये बहुत ही खूबसूरत हुआ करता होगा। और सब लोग यहीं खाना खाने आते थे। बीच में गलियारा एंड दोनों तरफ बैठने का स्थान दिया हुआ है। यहाँ पे कुछ अलमीराज और सेकंड कमरा भी उसी की रिफ्लेक्शन की तरह है। यहाँ पर बीच में वॉक करने के लिए जैसे आप दोनों तरफ बैठ के खा सकें। और यहाँ ये किचन एरिया है। ये आप नीचे देख सकते हैं, भट्टी टाइप का बना हुआ है। अभी तो खैर बहुत ही बुरे हाल में, मगर अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितना खूबसूरत रहा होगा उस समय पे। बहुत ही खूबसूरत लाइन, हाइड योर आइज डार्लिंग, पीपल कैन सी योर हार्ट। आगे बढ़ के हम प्रिंटिंग प्रेस को देख सकते हैं। सारे पैम्फलेट्स, लेटर्स यहीं से छापे जाते थे इनके वर्ल्ड वाइड फैंस के लिए। आगे बढ़ते ही हम ईडी भवन को देख सकते हैं, जो कि 1976 में बना था। ये एक तरह से लेक्चर या क्लासरूम की तरह था, जहाँ पर ट्रांसेंडेंटल मेडिटेशन की क्लासेस होती थी और कभी कभी बैंड भी प्रैक्टिस किया जाता था। थोड़ा आगे बढ़ते ही हम पंचकुटी को देख सकते हैं, जो कि 1960 में बना था। इसे कोर्स के पार्टिसिपेंट्स और इंटरनेशनल गेस्ट्स एंड डिग्निटरीज के लिए बनाया गया था। और पंचकुटी के ठीक सामने हम इस खूबसूरत सी बिल्डिंग के स्ट्रक्चर को देख सकते हैं, जो कि स्ट्रेट नहीं है। आमतौर पर बिल्डिंग स्ट्रेट होती हैं, मगर ये स्लैंट है। चलो इनमें से एक में चल कर देखते हैं कि क्या क्या देखने को हमें मिल सकता है। तो जैसे ही एंट्रेंस में जाते हैं, एक छोटा सा मैप की तरह दिखता है और इसके दरवाजे और सारी खिड़कियाँ बहुत ही मॉडर्न तरीके से बनाई हुई हैं और काफ़ी बड़े बड़े रूम हैं। ये साइड में वॉशरूम है, वॉशरूम के बगल में ही दूसरे लोकेशन के लिए। ओके, दिस इज़ नाइस। हर जगह रूम्स ही रूम्स एंड बीच में हॉल भी दिया हुआ है। और ये सेकंड रूम में चलते हैं हम। और ये राइट साइड में, अच्छा यहाँ ख़त्म हो जाता है, यहाँ पर बैकयार्ड आ गया। तो सारा टाइम यहाँ क्यों स्पेंड करना, चलो जल्दी से छत पे चल के देखते हैं कि क्या मिलेगा हमें। Well, wow, this is truly beautiful। यहाँ से मैं लगभग आधा ऋषिकेश और शायद हरिद्वार तक भी देख सकता हूँ। नाइस। It was really a good idea कि मैं खुद यहाँ पर प्रेजेंट हुआ। I mean, वहाँ ऊपर तक आया, वरना मैं नीचे से ही जाने वाला था। तो अब यहाँ देख सकते हैं कि हर जगह ग्राफिटी है। यहाँ पर कुछ ना कुछ, कोई ना कोई ऐसी बातें ज़रूर लिखी हैं हिडन वे में, जिन बातों का बहुत ही मीनिंग है। और अगर यहाँ आप छत पे आते हैं तो आपको पूरा का पूरा यहाँ से ऋषिकेश से लेकर के तपोवन काफ़ी सारी चीज़ें विजिबल हैं। पीछे आप माउंटेन्स देख सकते हैं और यहाँ पीछे पूरा ऋषिकेश है। आई बिलीव यहाँ से हरिद्वार तक भी दिख जाएगा, बट मुझे नहीं पता किस डायरेक्शन में है वो। आई मीन मैं बहुत अमेज्ड हूँ इस चीज़ से कि यहाँ पर एक पूरी की पूरी एक जनरेशन यहाँ रह के गई है। और कितनी कमाल की बात है कि जो कि वर्ल्ड फेमस जनरेशन है, जैसे दुनिया में लगभग हर कोई जानता है। और अब उसके बारे में सिर्फ कुछ ही सबूत बाकी हैं। वो खुद कहीं नहीं है, वो यहाँ ये सब खाली हो चुका है। तो इससे पता चलता है कि कोई भी चीज़ हमेशा नहीं रहती, चाहे वो कितनी ही बड़ी क्यों ना हो। हर चीज़, किसी चीज़ का एक ड्यूरेशन होता है और उसके बाद उसे जाना ही पड़ता है। जैसे बीटल्स को ही ले लो। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। और चलो चलते हैं इस वाले में। ये शंकर जी, बट ये कुछ अलग ही दिख रहे हैं। यहाँ आकर काफ़ी कुछ अच्छा लगा, काफ़ी कुछ देखने को मिला और काफ़ी कुछ समझ आया यहाँ की जो डेली लाइफ कैसी रही होगी। एंड ऑब्वियसली इन बिल्डिंग्स को देखकर तो यही समझ आता है कि बहुत एडवांस लेवल पर ही रह रहे थे। यहाँ पर किसी चीज़ की कोई कमी नहीं थी। तो नेक्स्ट है
नंबर 10 पे 84 कुटिया अकॉर्डिंग टू द मैप। यस, दिस इज़ द मेन एंट्रेंस। ये है 84 कुटिया। स्थानीय पत्थरों से, यहीं के पत्थरों से ये 84 कुटिया बनी हैं। यहाँ से लेफ़्ट लेते हैं और आगे बढ़ते हैं। सो दिस इज़ द होल प्लेस एंड आई बिलीव यहाँ पर योगा होता था। योगासन बना हुआ है, यहाँ पर उनके डिसाइपल्स होते होंगे जो योगा करते होंगे। आई थिंक हमने पूरा मैप कवर कर लिया है। अरे इधर कुछ दिख रहा है मुझे, एक छोटा खोपचा। ओ भाई साहब, उत्तरी, ये क्या है? What the fuck? ओ माय गॉड, यहाँ तो एक सेकंड आपको दिखाता हूँ। आई थिंक यहाँ तो छोटे छोटे कैबिन्स बने हुए हैं। सच बताऊं तो बहुत ज़्यादा डरा। What the fuck? Oh shit! अभी मैं डर रहा था इस चीज़ को देखकर, मगर मैं दोबारा जा रहा हूँ जहाँ मैं डरा हूँ। मैं वेरीफाई करने जा रहा हूँ कि सच में ह्यूमन बोन है या नहीं। ठीक है, ये रही, यही मैंने देखा था एंड आई एम काफ़ी श्योर हूँ मैं। और ऑब्वियसली डराना है तो मैं धीरे धीरे निकलूँगा। दर्शकों चिल्ला रही है। अगर मैं रियली बताऊँ तो मुझे वो ह्यूमन बोन ही लग रही है। मुझे नहीं पता कि इतनी बड़ी हड्डियाँ यहाँ क्या कर रही होंगी। उसके साथ कुछ छोटी हड्डियाँ भी हैं जो इसी चीज़ को रेफ़र करती हैं कि हो सकता है कुछ हुआ हो, आई डोंट नो। तो यहाँ मेन गेट से एंट्री करते हुए अगर आप राइट साइड में आएंगे तो यहाँ पर आपको राइट में ही 84 कुटिया दिखेंगी। ये मेन एंट्रेंस है एंड अगर हम इसमें एंटर करते हैं तो लेफ़्ट एंड राइट बोथ साइड कुटिया बनी हुई हैं, जिसमें खिड़की, वेंटिलेशन, यहाँ खिड़की है। यार काफ़ी गंदगी है इस टाइम। कुछ चीज़ों को थोड़ा मॉडिफाई किया हुआ आई थिंक, और मे बी दे आर दी ओरिजिनल्स। और जितनी भी देखते जाएंगे आप, अगल बगल में सारी जगह कुटिया ही कुटिया हैं। लेफ़्ट एंड राइट ऑन द ऑपोजिट डायरेक्शन, ये रही। एंड हवा का फ्लो भी काफ़ी अच्छा है और ये पूरा ही गहराई तक जा रहा है। एंड कुछ चीज़ें इसके बारे में मुझे बहुत ख़ास लग रही हैं कि एक हॉल टाइप का होते हुए भी इसमें बिल्कुल भी नॉइज़ रिफ्लेक्ट नहीं हो रही। इसकी ख़ास वजह है ये पत्थर, और इस तरह के जो स्ट्रक्चर होते हैं उसमें नॉइज़ जो होती है वो गूंजती नहीं है। और अगर हम छत पे देखेंगे, ये देखिए छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स टाइप बने हुए हैं। ये सीमेंट से बनाए जाते हैं। ये चीज़ें सीमेंट से बनाई जाती हैं और ये आवाज़ को रिफ्लेक्ट नहीं करती। मैं सीरियसली अगर कहूँ तो यहाँ आना बहुत ही डरावना सा फील कर रहा है, क्योंकि इसके बगल के कैबिन में मैंने काफ़ी बड़ी बड़ी बोन्स देखी थी। अब वो ह्यूमन थी या एनिमल, आई डोंट नो। और कुछ खिड़कियाँ भी टूटी हैं यहाँ पे। और अगर हम सामने चलते जाएं तो मैं सच बता रहा हूँ, अगर किसी भी तरह की आवाज़ हुई ना तो मेरी तो हवा टाइट हो जानी है। बट स्टिल यहाँ हर जगह कुटियाँ हैं एंड आई थिंक दिस इज़ इट। सामने एक मेन डोर है एंड ऑन दी लेफ़्ट एक सामने मेन डोर है जहाँ से शायद हम एग्ज़िट कर सकते हैं, बट मैं जहाँ से आया हूँ उसी डायरेक्शन में जाना ज़्यादा पसंद करूँगा। सो आई बिलीव इन कुटिया के अंदर आकर ये लोग मेडिटेट करते होंगे, जिस चीज़ के लिए ये जगह स्पेशली फेमस हुई। और अगर मेरे पीछे कोई आपको चलता हुआ दिखाई दे तो भाई मुझे बताना मत, ठीक है? मैं पीछे मुड़ के नहीं देखने वाला। मुझे लग रहा है डर लग रहा हो तो अंदर नहीं जाता। एक और स्ट्रक्चर रह गया सामने जो अभी देखना बाकी आई थिंक। ओके, यहाँ कुछ नए ज़माने का कुटिया टाइप का बना हुआ है। छोटे छोटे कैबिन है यहाँ, ये काफ़ी छोटे कैबिन है। आई मीन ऐसे में रहना या फिर मेडिटेट करना थोड़ा मुश्किल नहीं होता होगा। मगर अब मेरी आवाज़ आप यहाँ सुन सकते हैं
कि कितनी गूंज रही है। उसका वजह है प्लेन स्ट्रक्चर, प्लेन स्ट्रक्चर, प्लेन स्ट्रक्चर। तो मैं ये भी आपको पूरा दिखा देता हूँ। और यहाँ से एग्ज़िट है एंड एक एग्ज़िट सामने से है, ये लास्ट केबिन है। चलो यहाँ से निकल के देखते हैं कि सामने क्या है। तो वो जगह थी जहाँ से मैंने एंट्री करी थी सामने, एंड उसके राइट साइड में 84 कुटिया एंड लेफ़्ट में भी आई डोंट नो कितने नंबर ऑफ़ रूम्स मुझे दिखे। सो गाइज़ ये था बीटल्स आश्रम एंड आई बिलीव मैंने सब कुछ कैप्चर कर लिया है। और ये बहुत ही अच्छा रहा, मगर कुछ भी हो, एडवेंचर अपनी जगह, घूमना अपनी जगह, मगर यार गर्मी में नहीं आना चाहिए।